दोस्तों आज हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप स्टॉक की जिसका नाम परमानेंट मैग्नेट्स है और इसका चार्ट आपकी स्क्रीन पे है। ये पिछले 5 साल में 12 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है और इसके क्या रीजंस है वो देखेंगे और ये फ्यूचर में भी बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक होने वाला है, इसलिए आज हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम इसका चार्ट देखें तो पिछले एक महीने में इसने 35% रिटर्न दिया है, बल्कि निफ्टी ने सिर्फ 2.5% का रिटर्न दिया है। इसके फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग हैं। पिछले एक साल में ये 300% का रिटर्न दे चुका है। इसका मतलब पिछले 3 साल में 3 गुना ये स्टॉक मल्टीप्लाई हो चुका है। तो अगर हम इस स्टॉक के बारे में देखें तो इनका मोटो है ट्रस्ट, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी। ये बेसिकली मैग्नेट्स बनाते हैं और इनकी अगर हम जर्नी देखें तो 1960 में इस्टेब्लिश हुई थी ये कंपनी। 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और ये लगातार साल दर साल ये टेक्निकली बहुत ट्रांसफॉर्म होती रही है ये कंपनी, इसीलिए इसकी इतनी ये ग्रोथ है। तो अगर हम देखेंगे कि ये किस इंडस्ट्रीज़ को केटर करते हैं तो वो ऑटोमोबाइल बेसिकली है और एनर्जी मीटर्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इनके एसक्यूज़ हैं मैग्नेटिक सेंसिंग, करंट सेंसिंग, मैग्नेटिक असेंबलीज, एलॉयज और कास्टिंग्स पे ये काम करते हैं। तो जो क्रिटिकल प्रोडक्ट्स इनके एप्लीकेशंस हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं जहाँ पे, और गैस मीटर्स। और इनका जो नेक्स्ट जो सबसे बड़ा केटर करते हैं वो है इनके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स यहाँ यहाँ इतने पॉइंट्स पे यूज़ होते हैं और ये काफ़ी एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। पूरे ये इंडस्ट्री के लीडर हैं वर्ल्ड वाइड। और अगर आप देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो ये टीयर 1 कंपनीज के ये 50% ये सप्लायर हैं। और एनर्जी मीटर्स में, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स बनाने वाली कंपनीज को, टॉप 3 कंपनीज को यही सप्लाई करते हैं। इसका मतलब इनके कॉम्पिटिटर्स भी ज़्यादा नहीं है। ये इतनी बड़ी कंपनी बनने वाली है फ्यूचर में। अगर इसका जियोग्राफी वाइज सेल्स देखें तो ये अमेरिका, एशिया, यूरोप में काफ़ी डोमिनेट करते हैं और कंट्रीज़ में ये लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसे कि चाइना और फ्रांस में। तो अगर इनके टेक्निकल पार्टनरशिप्स देखें तो ये जापानीज़ कंपनीज के साथ इनका एमओयू है, इटालियन कंपनीज के साथ एमओयू है, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी के साथ एमओयूज है। इसका मतलब ये काफ़ी टेक्निकली एडवांस्ड कंपनी है। इनकी पार्टनरशिप्स को देख के ये लगता है। और ये काफ़ी बिजनेसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए बिजनेस में आ रहे हैं, जैसे कि ये कास्टिंग स्पेस में आ रहे हैं, नए मॉड्यूल्स बना रहे हैं, डाई कास्टिंग्स बना रहे हैं, शीट मेटल फॉर्मिंग में आ रहे हैं, वायर वाइंडिंग में आ रहे हैं, प्लास्टिक मोल्डिंग कैपेबिलिटीज़ में आ रहे हैं। इसके मतलब इनके प्रोडक्ट्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। और अगर हम ईवी मार्केट को देखें तो ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ देने वाला है इस कंपनी को, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और अगर आप देखेंगे, अगर सेल्स पिछले 3 साल में अगर कार की सेल्स अगर सेम है तो उसमें भी ईवी का शेयर बढ़ता गया है। तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें, अगर हम, तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अराउंड 1000 करोड़, जो कि 2020 में अराउंड 100 करोड़ था। तो पिछले 4 साल में इसका मार्केट कैप मल्टीप्लाई हो चुका है 10 टाइम्स। तो अगर हम इसका रिटर्न ऑन कैपिटल देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, तो ये बहुत स्ट्रांग है। नॉर्मली स्मॉल कैप स्टॉक के लिए अगर 10% से ज़्यादा है तो उसको हम बहुत अच्छी कंपनी मानते हैं। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका पी भी अच्छा है इस समय, मतलब इसमें एंट्री हम ले सकते हैं। अगर हमें टेक्निकल अगर चार्ट्स को देखना आता है तो हम इसके सपोर्ट्स पे इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर हम सबसे जो बड़ा पॉइंट है इस कंपनी का, सेल्स, अगर हम पिछले 10-12 साल की सेल्स देखें तो 47, 49, 55 करोड़ ऐसे बढ़ते 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 देखिए ये टच कर रहा है अराउंड 200 करोड़ को। तो मतलब पिछले 10 साल में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है इसका रेवेन्यू, रेदर 3 साल में अराउंड डबल हो गया है। ये इसी वजह से ये मल्टीबैगर स्टॉक बन रहा है, क्योंकि इनकी सेल्स बहुत तेज बढ़ रही हैं। और अगर नेट प्रॉफिट देखें तो ये 2015 से प्रॉफिट में आया और ये देखिए 0, 1, 5, 15, 14, 16, 19 एंड 30, ये फ्यूचर में 100 भी होने वाला है। और अगर आज आप इस स्टॉक में एंट्री लेंगे और ये फ्यूचर में 100 करोड़ का अगर प्रॉफिट होगा तो ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक होगा। सेल्स की कंपाउंडेड ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में है, सीएजीआर डबल डिजिट में। इससे बड़ी कंपनी स्मॉल कैप में देखना बहुत मुश्किल है। अगर आप बैलेंस शीट देखें तो इनके रिजर्व देखिए बढ़ते जा रहे हैं, 102 करोड़, 2012 में 5 करोड़ थे। इनके एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं और प्रोमोटर की होल्डिंग 58% है। और अभी डीआईज और एफआईज ने एंटर नहीं किया इस स्टॉक में।
फ्यूचर में वो भी एंटर करेंगे और ये कंपनी के स्टॉक प्राइस में और ज़्यादा बढ़ोतरी देख सकते हैं हम लोग। तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और अपना 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक पे हम आगे भी डिस्कस करेंगे और इस स्टॉक को आप रडार में रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्टॉक है, बहुत बड़ा मल्टी बैगर बनने वाला है और हमेशा फेथ रखिए वैल्यू इन्वेस्टिंग में। इट विल मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके।